बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े के खाने बना रहे होंगे। और आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी बताऊँगी जो कि बीफ के पाए हैं और उनको मैं बनाना सिखाऊँगी। आपने इसको ज़रूर नोट डाउन करना है और मेरे तरीके से बनाना है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी कि ये बीफ आपने किस तरह बनाने हैं, उसी तरीके से आपने ये बीफ के पाए तैयार करने हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं और रेस्टोरेंट और होटलों में ये पाए लोग खाने जाते हैं। और मैं सेम आपको वैसी ही चीज़ बना के दूंगी जिस तरह के होटलों में और रेस्टोरेंट में मिलती है। और आपने भी कोशिश करना है कि इसको आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपके घर वाले और दावतों में मेहमानों के लिए आप ये पाए तैयार कीजिएगा। और इंशाल्लाह आप भी मेरे से अच्छे पाए बनाएंगे। ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के बीफ के पाए लिए हैं। उनको अच्छी तरह साफ़ करवा के धो के, ये देखें मैंने कितनी अच्छे से इसकी सफाई करवाई है। और इसको मैं गलाने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। और आपने इसको देखना है कि मैं इसमें अब कौन सा स्टेप तैयार करती हूँ। ये मैंने आपको दिखाया है कि ये इसकी कितनी सफाई और कितने ताज़े पाए मैंने यूज़ किए हैं। इसमें मैंने 3 अदद छोटे प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, ये मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी बना लेनी है। और फिर मैं इसकी प्यूरी को पायों में इस्तेमाल करूंगी। और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, उनको भी मैंने काट लिया है, वो भी इसी में मैं इस्तेमाल करूंगी। आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये देखें, सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिए हैं। फिर मैंने जो प्याज की, लहसुन अदरक की प्यूरी तैयार की है, सब्ज़ मिर्चों की, अब इसमें मैं वो प्यूरी डाल दूंगी। ये देखें, अब मैं पायों में ये प्यूरी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जो पायों से 1 इंच ऊपर हो और जिसमें पाए भीग जाएं। ये देखें, इसमें मैंने अब पानी डाल दिया 1 जग और थोड़ा सा प्यूरी का भी पानी था। मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ कि ये जो प्यूरी है पायों में शामिल हो गई है। और टमाटर भी मैंने काट के डाल दिए हैं। और इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। और आग हम थोड़ी तेज़ रखेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं और तैयार हों। 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा पिसा धनिया लिया है। और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। और इसमें हल्दी मैंने डाल दी है। और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी और इसको मैं मिक्स करूंगी स्पाइसेस को। ये देखें, ये जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं उनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे प्रेशर कुकर में ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साफ़ करके वो भी मैंने डाल दिया है ताकि ज़ीरे की स्मेल इसमें अच्छे से आ जाए। और मैंने 1 कप ऑयल लिया है, वो भी मैंने साथ में ही डाल दिया है। और जब मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया होगा, जिस तरह के मैंने आपके सामने ये 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको भी हिला रही हूँ ताकि ये प्यूरी में और पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें
फ्लेम लगाने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और इसको मैं तकरीबन 40 मिनट के लिए पकने के लिए तैयार करूंगी, ताकि ये हमारे बीफ के पाए अच्छे से गल जाएं, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है, इस पे पाए वगैरह हमें तैयार करने होंगे। और ये मैंने तेज़ आंच पे पायों को चढ़ा दिया है। अब ये कुकर के प्रेशर में अच्छे से गल जाएंगे। तकरीबन आप 40 मिनट के लिए, आप टाइम ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अगर आपके पाए जल्दी गल गए हैं तो आप इसको जल्दी उतार दीजिए, अगर आपके पाए नहीं गले तो और टाइम लगा दीजिए। अब ये देखें, मैंने 40 मिनट के बाद प्रेशर को खोल दिया है और माशाल्लाह से पाए बहुत अच्छे से गल गए हैं, जो कि मुझे इसी तरह के पाए चाहिए थे। अब ये देखिए, मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और ये ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है इसमें, और तमाम मसाला जात इसमें तमाम मिक्स हो चुके हैं और ये बहुत ज़ायकेदार बन गया। मेरे पास साबुत गरम मसाला है, जिसमें काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा स्टिक्स ये मेरे पास मौजूद हैं, लौंगे, इनको भी मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि इसमें खुशबू अच्छे से शामिल हो जाए। और मैंने इसमें कसूरी मेथी भी 1 टीस्पून डाली है। अब आप ये जो मसाला मैंने आपको दिखाया है इसमें डाल देना है और फिर इसको अच्छे से भून लेना है। अब ये देखें, मैं इसको बड़े अच्छे से भून लूँगी ताकि ये तमाम मसाला जो है पायों में शामिल हो जाए। और फिर मैं इसमें शोरबे के लिए 1 जग या 1.5 जग पानी लगा दूँगी। जितना आपको दरकार है उतना ही लगा लीजिएगा। तो मैंने तकरीबन 1 बड़ा जग पानी का शोरबे के लिए लगा दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए ढक दूँगी। ये देखें, अब मैं इसको ढक रही हूँ ताकि ये अच्छे से शोरबा लेसदार हो जाए और पक जाए और तमाम मसाला जात इसमें मिक्स हो जाए और शामिल हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि जब शोरबा हमारा थोड़ा सा खुश्क हो जाए, तो इसको ज़्यादा हमने पतला भी नहीं करना और गाढ़ा भी नहीं करना। इसको आपने नॉर्मली रखना है ताकि जब हम नान, रोटियां, चावल जो चीज़ इस्तेमाल करें, इसलिए हमें शोरबे की थोड़ी मिकदार ज़्यादा चाहिए होगी। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पाए गल चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू किचन में आ रही है। और आपके घर वाले भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे, खाएंगे, आपके मेहमान भी खाएंगे और आपके दावतों में भी ये आप मेरे तरीके से बना के रखें तो लोग ज़रूर पसंद करेंगे। अब आपने मेरे बनाए हुए पायों को बहुत अच्छे से बनाना है और घर वालों को खिलाना है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह है, होटलों की तरह है। हम बाज़ार से चीज़ें क्यों खाएं जबकि हम घर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मेरे पायों का गोश्त गल गया है और ये खाने में इतनी आसानी होगी। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अभी मैं आपको सर्व करके बताऊंगी कि ये जो हमारे पाए तैयार हो चुके हैं उसको मैं अच्छे से बॉल में सर्व करूंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है और ये खाने में भी बहुत ज़ायकेदार होंगे। ये देखें, मैंने बॉल में पाए डाल दिए हैं और कितना अच्छा खुश शक्ल पाए तैयार हो चुके हैं और खुश जायका। आप नान के साथ, चावलों के साथ और चपाती के साथ, जिस तरह भी आप पसंद करते हो खाना, उसी तरह आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। साथ आप थोड़ा सा सैलेड बना लीजिएगा और अगर कोई चटनी आपको पसंद है तो आप चटनी बना लीजिएगा। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा। इंशाल्लाह आप मेरे से भी अच्छे पाए बनाएंगे और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह हाफिज़।